प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। ठाकुर जी के चरित्र सुनवे के ऐसे रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो निश्चित ही हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, 1 महीना की कथा चल रही है, सामने दत्त प्रभु सुन रहे हैं, परंतु उनके कपाट कभी कभी बंद होते हैं, पर इनके कपाट 24 घंटा खुले रहते हैं। और देखो कैसे श्रोता हैं यहाँ इस पंडाल के। आप सब भी घर जाते हैं, अपने कार्य आदि करते, पर वो यहीं बैठे रहते हैं, जहां पर कथा हो रही है वही स्थान चुन करके बैठे हैं, और किसी को अवरोध ना हो इसलिए पीछे छुप के और बैठे हैं और पूरी कथा सुनते हैं। तो भैया आज हनुमान जन्मोत्सव है, आज तो थोड़ा व्यस्त है पूरा दिन भी, पर प्रयास कीजिए, जो भी हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी के सन्मुख जाओ, उनकी प्रिय हर वस्तु उनको प्रदान करो, परंतु एक भक्त का चरित्र या श्री राघव जी का सुंदर चरित्र लेकर के जाओ और श्री हनुमान जी को सन्मुख बैठ करके सुनाओ, उनको बहुत प्रिय है। परम आनंद में भर जाते हैं जब कथा श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां श्री राघव जी का सुंदर कीर्तन कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां वहां श्री हनुमान जी निश्चित ही प्रणाम करने के लिए, श्रवण करने के लिए जाते ही हैं। किसी ने पूछा पहचान क्या है कि श्री हनुमान जी कथा में आए, तो कहते हैं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे होंगे जिस श्रोता के, समझ जाना उसी के चित्त में श्री हनुमान जी बैठ के ही कथा सुन रहे हैं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, ऐसे मारुति, ऐसे श्री हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर श्लोक है श्री हनुमान जी का, अभी कथा में सुनाएंगे। अब पहले कल के गुरुजनों पर थोड़ी चर्चा कर लें, फिर आज के गुरु बताएं, फिर हनुमान जी के उस श्लोक से ही आज कथा प्रारंभ करेंगे। कई लोगों ने उत्तर दिए हैं, पर समुद्र के विषय में अपेक्षा बहुत ज्यादा थी मुझको कि बहुत ज्यादा उत्तर मिलेंगे, पर इतने ज्यादा उत्तर नहीं मिले, पर फिर भी जो मिले हैं उनमें थोड़े थोड़े सुंदर भाव हैं, उनको हम समझ लें एक बार। इन्होंने उत्तर दिया है, समुद्र को कोई कितना भी कोशिश करे खाली कभी नहीं करने का, वो कभी खाली नहीं हो सकता, और ना ही सूरज की भीष्म धूप समुद्र को सुखा सकती है। समुद्र की इस बात से मैंने ये सीखा कि श्री जी के लिए अपने प्रेम को इतना बढ़ा लो कि कोई चाह के भी वो प्रेम कम ना कर पाए। मतलब श्री जी के प्रति प्रेम, श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, उसका इतना अथाह भाव अपने चित्त में रखो कि जीवन की कैसी भी परिस्थिति उसको नष्ट ना कर सके। परंतु एक कथा आती है कि एक बार समुद्र सूख गया था, और सूख तो नहीं गया था, पर हाँ उसके अभिमान को चूर चूर ठाकुर जी ने किया था। एक कथा है, बड़ी है, थोड़ी सूक्ष्म मैं सुना देता हूं। एक पक्षी था, एक मंदिर के बाहर वृक्ष पर घोंसले में रहता था, और मंदिर के ठीक सामने समुद्र नारायण भगवान थे। तो जो पक्षी था वो अपने सुंदर उसमें घोंसले में कुछ उसके छोटे छोटे अंडे थे, जाता था कहीं भोजन करने, भोजन दाना चुगने आदि करके लाता था, ऐसे उसका जीवन चलता था, या फिर मंदिर में हवन आदि होते थे तो उन्हीं की सामग्री खा करके अपना गुजर बसर करता था। पर वो मंदिर में ही उसका जन्म से लेकर के अभी तक पूरा जीवन, और उसके बालकों का भी जो अंडे में आए हैं वो सब भी वहीं मंदिर परिसर में ही रहे। तो इस भाव से वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था पक्षी। तो एक बार समुद्र में इतना जोर से ज्वार भाटा आया कि समुद्र की लहरें मंदिर तक चली गईं और इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंच गईं कि वो वृक्ष पर जो घोंसला था उसको बहा करके ले गए। पक्षी कहीं गया हुआ था लेकिन उसके अंडे बह गए। पक्षी लौट करके आया तो देखा सब उजड़ गया। मंदिर तो व्यवस्थित था लेकिन वो वृक्ष टूट गया, उसमें अंडे ढूंढे, अपने घोंसला ढूंढा, वो सब बह करके चला गया। पक्षी ने उड़ान भर के थोड़ी दूर जाकर के जैसे देखा तो घोंसला अभी सुरक्षित था पर बह रहा था समुद्र के ऊपर ही। तो पक्षी ने जाकर के किनारे पर खड़े होकर के समुद्र नारायण भगवान से प्रार्थना की, हे समुद्र नारायण भगवान, मैंने आपका कुछ अनहित नहीं किया, कभी मैंने आपका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप भी मेरा अनहित नहीं करना चाहते। ये तो प्राकृतिक आपके अंदर ज्वार आया जो आप मेरे घोंसले को ले गए हैं, पर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे बालक निर्दोष हैं जिनको आप ले गए हो, उनका भी जन्म भी नहीं हुआ है, आप साक्षात नारायण के स्वरूप हो, आप पूर्ण योग्य हो, आप मेरे घोंसले को मुझे वापस कर सकते हो, इसलिए कृपा करके इस छोटे से जीव की इस बात को मान लीजिए, मेरे घोंसले को मुझे वापस कर दीजिए। पक्षी की उस बात को सुनकर के, अब समुद्र नारायण को तो कितना भी कोई कुछ कहे वो किसी की सुनते थोड़े ही हैं, वो तो अथाह हैं,
लेकिन एक पक्षी की इस बात को सुनकर के थोड़ा सा अहमवश होकर के समुद्र नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, तुम क्या समझते हो? छोटे से पक्षी हो, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं है संसार में कोई। पृथ्वी पर जितना भूमंडल है ना, उससे कई गुना ज्यादा मेरा स्तर है पृथ्वी पर। यदि मैं एक श्वास भर लूं तो पूरी पृथ्वी पर छा सकता हूं। मैं तुमसे केवल यह पूछने आया हूं, तुमने किस विश्वास से मुझसे यह बात कह दी कि मैं घोंसले वापस कर दूं? तुम हो कौन? अरे देवताओं को भी डुबाने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, तुम छोटे से पक्षी हो और कह रहे हो मेरा घोंसला दे दो। मुझे बस तुम्हारा ये जो विश्वास था ना बोलने में, इसको देखने के लिए मैं आया हूं कि तुम ऐसे किस विश्वास से कह सकते हो कि मैं तुम्हारे घोंसले वापस करूं। बोले क्योंकि आप नारायण हैं, आप नारायण के समान हैं, आपको नारायण के सम माना जाता है। जरूरी नहीं है कि नारायण भगवान ही कुछ कहेंगे, राम बनकर के आएंगे तभी आप मार्ग प्रदान करोगे। एक छोटे पक्षी की भी तो कोई अस्तित्व होता है। मैं बस प्रार्थना कर रहा हूं मेरे घोंसले दे दो। समुद्र नारायण बोले और नहीं दूं तो? बोले नहीं दोगे तो मैं अपनी चोंच में आपके जल को भर भर के किसी और स्थान पर फेंक दूंगा और आपको सुखा दूंगा। ये सुनकर के तो समुद्र नारायण भगवान और जोर से हंसे। बोले तुम अपनी चोंच में भर के मुझको सुखाओगे? बोले हाँ। सुनो, लग जाओ, चलो। अरे ये जन्म क्या, तुम 100 जन्म ले लोगे, 1000 जन्म ले लोगे तो भी मुझको नहीं सुखा पाओगे। कितना बड़ा स्वरूप है मेरा। पक्षी बोला आप बोलते रहिए, लेकिन मैं तो अपने कार्य को करूंगा। और उस छोटे से पक्षी ने गया और समुद्र की चोंच में, छोटी सी उसकी चोंच, उसमें समुद्र के जल को भरे और लावे और ले जाकर के गड्ढे में छोड़ दे। समुद्र नारायण खूब हंसे, बोले सुन, करता रहियो, ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे तेरे, लेकिन तेरे घोंसले नहीं मिलेंगे आज। पक्षी बोला यही अहम आपका चूर चूर करना है मुझको। समुद्र नारायण बोले मैं भी किससे मुंह लगने आ गया, छोटा सा पक्षी क्या समझ रहा है पता नहीं अपने आप को। और वो पक्षी लगा दौड़ करके जाता, चोंच में जल भरता, लेकर के आता और फिर किसी गड्ढे में डाल देता। 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, 1 महीना बीत गया, वो यही करता रहता था, बस चोंच में जल भरता और कहीं और फेंक देता। सूख करके उसकी स्थिति ऐसी हो गई, अब बस मरने वाला है, परंतु उसने छोड़ी नहीं, हार नहीं मानी। उस पक्षी को जब देखा तो उस पक्षी की प्रजाति के पक्षियों में यह बात फैल गई कि भाई देखो असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी उसका विश्वास देखो, पिछले 1.5 महीने से लगा है, वो रोज अपनी चोंच में भरता और ला करके जल फेंक देता है कोने। देखो समुद्र को हम सुखा तो नहीं सकते, लेकिन अपने उस पक्षी की हम सहायता तो कर सकते हैं। और जिस प्रजाति का वो पक्षी था, उस प्रजाति के पूरे विश्व के जितने पक्षी थे सब एकत्रित हो गए और सब एक साथ लगे महाराज चोंच में भरें जल और ले जाकर के फेंकें। अब चाहे कितने इकट्ठे हो जाओ, समुद्र तो फिर भी नहीं सूखना। उन पक्षियों को देख करके दूसरी प्रजाति के पक्षियों ने देखा कि भाई प्रजाति भले ही हमारी अलग है, लेकिन है तो हम सब पक्षी, हम इसकी सहायता नहीं कर सकते। तो वो पक्षी भी उसके साथ लग गए। तो अन्य अन्य प्रजाति के तोता भी, कबूतर भी, बड़े बड़े नार वाले पक्षी भी, विदेशी पक्षी भी, विशाल पक्षी भी, धीरे धीरे करके सारे पक्षी एकजुट हो गए और सब समुद्र को सुखाने। समुद्र तब भी हंस रहे हैं, बोले पूरे विश्व के पक्षी लग जाओ तो भी नहीं सुखा पाओगे मुझे। स्थिति ये हो गई कि किनारे पर जहां लहरें आती हैं वहां से लेकर के और किलोमीटरों अंदर तक केवल पक्षी 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 सब अपनी चोंच में जल भरें और ले जाकर के एक सरोवर में फेंक दें। समुद्र को सुखाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। परंतु जब इतनी बड़ी प्रलय, इतना बड़ा प्रकल्प कहीं चल रहा था, नारद जी महाराज ऊपर विचरण कर रहे थे, तभी नारद जी ने आकाश से देखा, बोले इतने पक्षी ये सब कर क्या रहे हैं, पूरे विश्व भर में पक्षी है ही नहीं, बस एक ही जगह सारे पक्षी आ गए। नीचे जाकर के देखा तो सारे पक्षी चोंच में भर भर के समुद्र जल फेंक रहे हैं। बोले ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है, समुद्र को कहां मुंह में भर भर के कहां ले जा रहे हैं। किसी एक से पूछा तो उसने पूरा वृत्तांत बताया। बोले हमारे एक छोटे पक्षी ने संकल्प लिया है कि वो समुद्र के अहंकार को दूर करेगा। ठीक है उसके घोंसले वापस ना मिले, लेकिन समुद्र का अहंकार दूर होना चाहिए। ये छोटे बड़े का भेद आया कैसे इसमें? इसलिए हम सब पक्षी लगे, भले ही हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन इस समुद्र को हम कुछ तो कम करेंगे, चाहे 1% कम हो। नारद जी बोले तुम जानते हो, तुम चाहे लगे रहो फिर भी 1% कम नहीं होगा, वो अनंत है। बोले यहां बैठे बैठे आराम कर रहे हो, वहां देखो तुम्हारी पूरी प्रजाति के ऊपर संकट आया है। गरुण जी महाराज बोले क्या हो गया? तब नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया। बोले तो ये लोग पागल हैं, क्या कर क्या रहे हैं, समुद्र कैसे सूख जाएगा? बोले जिनको तुम अपनी कमर पर बिठा करके चलते हो, करतुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वर, वो सब करने में समर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा कि समुद्र को सुखा दिया जाए, पर समुद्र को यह बता भी तो दिया। हम अब तुम भी सुन के आश्चर्य कर रहे हो, मैं भी सुन के आश्चर्य कर रहा हूं, जिसको भी बताओ वो आश्चर्य करता है, समुद्र कैसे सूख सकता है। इसी आश्चर्य की वजह से समुद्र को अभिमान है कि वो कभी सूख नहीं सकता, लेकिन ठाकुर जी चाहे तो हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सुखा दो, लेकिन उसको बता तो दो कि हाँ कि तू भी सूख सकता है, उसका अहम नष्ट हो जाए। गरुण जी और नारद जी दोनों भगवान के पास गए। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण शांति से विराज रहे थे। नारद जी ने जाकर के पूरा बात बताई और कहा भगवान हम ये नहीं कह रहे कि आप समुद्र को सुखा दीजिए, पर अपने किसी भाव से उसको एक संकेत तो दीजिए।
कि उसको ये अहंकार ना रहे कभी कि वो सूख नहीं सकता। भगवान बोले ठीक है, आप दोनों की बात उचित है, और एक पक्षी की लगन, इन सब पक्षियों की लगन और इनका कर्तव्य देख करके मेरा भी मन हो रहा है कि मैं कुछ तो करूं। नारद जी बोले निश्चित करो भगवान, हम देखना चाह रहे हैं, समुद्र का भी तो मान मर्दन हो। भगवान बोले रुको। तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को भगवान ने आकाश में आवाहित किया और सुदर्शन चक्र को कहा कि सूर्य के तेज को भी अपने ऊपर लज्जा हो जाए, इतने तेजों में होकर के जाओ और जाकर के संपूर्ण समुद्र को सुखा दो। महाराज, एक सूर्य का तेज हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे करोड़ों सूर्यों का तेज एक सुदर्शन चक्र में प्रकट हो गया। और वह सुदर्शन चक्र अपनी द्रुत गति से वैकुंठ लोक से निकल करके आया और जैसे ही भूमि की ओर आने लगा, भूमि के स्तर पर जैसे ही प्रवेश किया, एक तो उनके घूमने का वेग और ऊपर से उनसे निकलने वाली उष्णता, 100 वर्षों में जितना समुद्र भाप बनकर के उड़ता उतना प्रति सेकंड में बनकर के उड़ने लगा आकाश में। और देखते ही देखते देखते किनारों से समुद्र की लहरें भीतर आने लगी, समटने लगा, समुद्र पूरा सूखने लगा, बंचर जीव मरने लगे, उष्णता के कारण पूरा पानी धधकने लगा और देखते ही देखते समुद्र नष्ट की ओर जाने लगा। जैसे ही समुद्र का यह भाव हुआ, बस चंद सेकंडों में समुद्र आधे से ज्यादा सूख गया। एक आध मिनट और सुदर्शन जी चलते रहे तो खत्म ही हो जाएगा। इतने में ही समुद्र नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सुदर्शन जी के आगे हाथ जोड़ा, बोले भगवान क्या कर रहे हो, मैं नष्ट हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कभी भी ये अभिमान मत करना कि तुमको कोई सुखा नहीं सकता। उन पक्षियों के कर्तव्य से प्रसन्न होकर के, अपने कर्म में लगे रहने से प्रसन्न होकर के मैंने ही सुदर्शन जी को आज्ञा दी थी कि जाओ जाकर के समुद्र को सुखा दीजिए। इसलिए हे समुद्र, कभी अपने ऊपर अहम मत करना कि तुमको कोई सुखा नहीं सकता है। ये सुदर्शन चक्र नित्य ध्यान रखेंगे कि जिस दिन तुमको अहंकार हो उसी दिन ये आक्रमण कर दें। और सुनो, वो पक्षी जिसके घोंसले को तुम ले आए थे, बोले भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे ज्वार भाटा में ना जाने कितनी वस्तुएं आती हैं, मैं सबको वापस कराने थोड़ी। बोले सबको मत करो, पर अब उस पक्षी को जरूर वापस करो, ये मेरी इच्छा है। और समुद्र समतल हो गया। समुद्र नारायण भगवान उस पक्षी के घोंसले को लेकर के साक्षात प्रकट हुए और प्रकट होकर के उस पक्षी के सन्मुख जाकर के रख दिया। बोले आप जीते, मैं हार गया भगवान। आपकी कर्तव्य निष्ठता और आपका विश्वास अपने कर्म के प्रति, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी ने मेरे स्तर को ही कम कर दिया। तो इस प्रकार एक कथा आती है। ये कथा अपने कर्तव्य और अपने विश्वास को कभी ना डगमगाने की प्रेरणा देने वाली कथा है। ठाकुर जी ये विचार नहीं करते कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बन गया है अब वो श्रेष्ठ ही बना रहे, नहीं। ठाकुर जी ये देखते हैं कि श्रेष्ठ बनने के बाद भी अपने कर्तव्यों से विहीन तो नहीं हो रहा। ठाकुर जी ये देखते हैं श्रेष्ठ बनने के बाद भी इसके चित्त में अपने कर्मों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, मेरे चरणों के प्रति कहीं विश्वास में कुविश्वास तो नहीं आ गया है, कहीं अहंकार में आकर के ये मेरी सत्ता को भूल तो नहीं गया है। ठाकुर जी इस पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। इसलिए भैया संसार में कुछ भी बन जाओ, पर सदैव याद रखना एक दिन थोड़े तो फिसलोगे, और ये फिसलना सबके जीवन में होता है। ये भी निश्चित रखिए, याद रखिए और गांठ बांध लीजिए जीवन में। सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा जीवन भर, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, और इस भूमि पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आपके जीवन में आपत्ति, विपत्ति, संकट बने रहेंगे। इसलिए सबके लिए तैयार रहो, अहम शून्य होकर के रहो, भगवत चरणार बिंदों में अटूट विश्वास रखो, क्योंकि अहंकारी और भगवत चरणार बिंदों से कुविश्वास करने वाले के जीवन में तो ठाकुर जी संकट भेजते हैं फिर। इसलिए अहम शून्य हो जाओ और सदैव तैयार रहो किसी भी प्रकार की परिस्थिति को सामना के लिए। कोई बहुत छोटा है तो वह चिंता ना करे कि ठाकुर जी उसको देखते नहीं हैं। इस पक्षी की तरह ठाकुर जी आपकी भी सहायता कर सकते हैं। और कोई बहुत विशाल समुद्र की तरह है तो वो इस अहंकार में ना रहे कि मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। ठाकुर जी की एक भ्रकुटी टेढ़ी नहीं हुई कि सब नष्ट हो जाएगा। रात रात में करोड़पति खाकपति हो जाते हैं। इसलिए भैया हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और इस संसार में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। समुद्र से लेकर के आकाश के सूर्य तक अस्तित्व केवल और केवल ठाकुर जी का है। इसलिए सदा उन्हीं के रहो, उन्हीं के होके रहो। मैं कुछ हूं ऐसा कभी चित्त में मत लाओ। बताओ, एक उत्तर ने पूरी कथा आधे घंटे की कहलवा दी हमसे। तो समुद्र कभी सूखता नहीं। हाँ, तो आपने क्या कहा कि मैं ये सीखा कि श्री जी के लिए अपने प्रेम को इतना बड़ा कर लो कि कोई चाह के भी उस प्रेम को कम ना कर पाए और ना ही कोई हालत उस प्रेम को कम कर सके। अहम शून्य होकर के इस क्रिया को करेंगे तो निश्चित ये क्रिया लाभकारी होगी। फिर इन्होंने दूसरी बात क्या लिखी, समुद्र का पानी नमकीन होने के कारण हमारे किसी काम का नहीं है, पर खारा है। पानी से
सूख के बादलों में जाके बारिश के रूप में बरसते हैं तो खारा पानी मीठा हो जाता है। समुद्र की इस बात से मैंने ये सीखा कि जो भी जीव या इंसान है, चाहे वो कैसा भी स्वभाव के हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखना। अब आपने आगे के जो भाव के उनको बाद में, अब आपका एक भाव लेकर के उसको हम पुष्ट कर दें। समुद्र का पानी खारा होता है, पर वह अपने भाप को उड़ा करके बादल बना देते हैं, और जब वह बादल बरसते हैं तो मीठे होते हैं। इसका मतलब क्या है? समुद्र यह सिखा रहे हैं कि जब दिखाने की इच्छा, जब दिखाने का समय आए तो स्वयं को अयोग्य ही दिखाओ। दिखाने की जब बात आवे तो स्वयं को अयोग्य ही दिखाओ, पर मूलतः छुप छुपा करके अपनी योग्यताओं से कार्य को सिद्ध कर दिया करो। जैसे गुप्त दान करते हैं कई लोग, गुप्त रूप से सेवा कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलती और वो हो जाता है। ऐसे ही गुप्त दानी हैं श्री समुद्र नारायण भगवान। देखने में तो नमकीन दिखते हैं, पर गुप्त दानी के सारा मीठा जल पूरे संसार में कहां से आया? समुद्र से ही आता है। तो ठीक वैसे ही जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो, सबको दिखाओ ऐसा कि आपको कुछ नहीं आता। कोई आपकी ज्यादा प्रशंसा ना कर दे इसलिए ज्यादा श्रेष्ठ बन के मत रहो, पर जब सेवा का भाव आवे तो छुप करके सब क्रियाएं संभाल भी लिया करो। ये हमने समुद्र से सीखा। और भी कई भाव आपने कहे हैं, इनको 10 में से 8 नंबर मिले हैं। फिर एक हैं, उन्होंने अच्छे भाव कहे, 10 में से 6 नंबर मिले। फिर इनका एक भाव अच्छा है कि समुद्र की लहरें खूब शोर करती हुई उठते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं, किंतु कभी अपना मूल नहीं भूलती। आगे बढ़ती हैं किंतु वापस शांत होकर के समुद्र में विलीन हो जाती हैं। मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए कि जीवन में जरूर ऊपर बढ़े, पर अपने मूल तत्व को कभी ना छोड़े, जमीन पर पैर रखे रहे। अच्छा भाव है। फिर आपने कहा समुद्र से सीखना है तो सीखो, शरीर की चंचलता एवं मन की स्थिरता यदि पूर्णतः स्थिर हो जाओगे तो आलस्य से घिर जाओगे। यदि समुद्र बिल्कुल ही स्थिर हो जाए या स्थिर पानी हो तो उसमें मच्छर आदि कीड़े घूमने लगेंगे। समुद्र का स्तर बीच में तो स्थिर होता है, पर बाहर की ओर वो चंचल दिखाई देता है। मतलब बाहर से आप कितने भी चंचल दिखो, पर अंदर से आप स्थिर रहो समुद्र की तरह। बाहर से भी स्थिर हो गए और अंदर से भी स्थिर हो गए तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि मच्छर भिन बनाते रहेंगे आपके ऊपर। अच्छा भाव है। इनको कितने नंबर मिले हैं? इनको 10 में से 8 नंबर मिले हैं। फिर एक इनका भाव है, इन्होंने सुंदर बात कही, समुद्र के गुणों का वर्णन यदि करना हो तो समुद्र मंथन, मानव, दैत्य, देव और नारायण सभी को कुछ ना कुछ दिया समुद्र ने। यह विचार नहीं किया कि ये देवता हैं कि दैत्य हैं। एकजुट होकर के समुद्र मंथन करने वाले हर व्यक्ति को समुद्र ने कोई ना कोई रत्न प्रदान किया। तो हम मनुष्यों को भी आपसी विवाद भूलकर भगवान का मनन चिंतन करता चाहिए। भगवान सबको योग्य प्रदान करते हैं। इसका भाव कुछ इस प्रकार से समझिए कि समुद्र सबको देता है, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं रखता। वो देवता दैत्य सबको रखता है। ये वक्ता के लिए उचित बात है। वक्ता को यह विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई दक्षिणा दे उसको मैं अच्छा जो है भाव बताऊं, कोई मुझे माला पहनाए उसके प्रति अच्छा भाव रखूं, और कोई यदि मुझसे दूर है तो उसके प्रति मेरा ज्यादा प्रेम ना हो। नहीं, सबके प्रति सम रहे समुद्र की तरह। इनको भी 10 में से 8 नंबर मिले हैं। फिर बाकियों के उत्तर उचित हैं सबके, पर अब हम ज्यादा उस पर बोलेंगे तो समय पूरा निकल जाएगा। पर एक सुंदर भाव और था कहीं, बाकी सब सम सामान्य से भाव हैं, तो इसलिए सबको नंबर तो मिल गए हैं। अब आज इसको इतना ही रहने देते हैं। बाकी सबको नंबर दिए गए हैं, अपने अपने पर्चे ले जाइएगा और उचित भाव से सब लोग आगे के गुरुदेव के विषय में सुनो और फिर कल इनके बारे में लिख के लाना। अब आपका और कठिन परीक्षा है, क्योंकि अगले गुरु थोड़े से और कठिन हैं। अगले गुरु कौन है? पपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। पतंगो, हे यदुवर, मेरे अगले गुरु का नाम है पतंगा। पतंगा जानते हैं किसको कहते हैं? पतंगा एक, अब उसको यहां मराठी में महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं, पर वो ऐसा होता है, उसको अग्नि बड़ी प्रिय लगती है, या फिर ये जो लाइट्स लग रही है ना, इनके पास वो भिन बनाता रहता है, घूमता रहता है, रात भर इन्हीं के आगे मंडराता रहेगा और सुबह होते ही आप देखेंगे कि उसी के नीचे मरा पड़ा मिलेगा। कई बार देखा जाता है, कहीं दीपक आदि भी रखे हों, अगरबत्ती रखी हो तो उसके पास भी आ जाते हैं और फिर वहीं थोड़ी देर उसके आगे भिन बनाते हुए वहीं मर जाते हैं। उसको अग्नि इतनी प्रिय लगती है, इतनी भाती है कि उसको छूने के लिए उसके पास जाता है, उसके रूप पर आकर्षित होकर के उसके समीप जाने का प्रयास करता है और उसी के तेज से उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे यह सीखा कि कभी भी किसी के बाह्य रूप पर ज्यादा आकृष्ट मत हो। कई बार हम आकर्षण के वजह से उसके समीप चले जाते हैं, पर अंदर ज्वाला होती है और वह ज्वाला आपको ध्वस्त कर देती है। इसलिए बाह्य आकर्षण से बचिए। जरूरी नहीं है सबका प्रभाव उचित हो तभी आप उसके प्रति संबंध का भाव रखें।
निश्चित रूप से यदि प्रभाव बहुत अच्छा है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप जीवन भर रोते रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका प्रभाव अच्छा नहीं है, जो आकर्षित नहीं है, पर उसका स्वभाव बहुत मधुर है, आपका जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। तो मैंने अपने इस गुरु से सीखा कि बाह्य रूप, बाह्य आकर्षण, बाह्य दिखावा ये आपको कितना भी आकर्षित करे, पर आप सदैव विचार कीजिए कि मैं जिसके रूप पर आकृष्ट हो रहा हूं या जिसके प्रभाव पर आकृष्ट हो रहा हूं, कहीं उसका स्वभाव तो ज्वाला नहीं है, कहीं उसका स्वभाव अग्नि का तो नहीं है। और कहीं अग्नि का स्वभाव हुआ तो इस पतंगे की तरह पूरे जीवन जलते रहोगे। चाहे वो गुरु के लिए हो, चाहे वो पति के लिए हो, चाहे वो पत्नी के लिए हो, चाहे वो मित्र के लिए हो, किसी भी रूप में किसी से भी संबंध बनाना है, पहले यही विचार करना है कि उसका बाह्य आवरण आकर्षण का ना हो। बाह्य आवरण केवल रूप का नहीं होता है, बाह्य आवरण बहुत रूप से होता है। जैसे किसी व्यक्ति का बहुत नाम है, आप चाहते हो कि इससे मेरी मित्रता हो जाए, तो निश्चित है ये उसका बाह्य आवरण है। कोई व्यक्ति है, वो उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये बाह्य आवरण है। कोई व्यक्ति है, उसका धंधा बहुत अच्छा है, कार्य बहुत अच्छा करता है, तो ये बाह्य आवरण है। कोई व्यक्ति है, उसका यश कीर्ति बहुत है, सब समाज के लोग उसको जानते हैं, ये बाह्य आवरण है। इनके प्रति आकर्षित मत होइए। हमारा स्वभाव है हम छिलका त्याग के फल खाते, तो फिर मानवों के प्रति ये भाव क्यों नहीं रखते, उनके छिलके पर आकृष्ट क्यों होते हैं? तो मैंने अपने अग्रे गुरु से यही सीखा कि आकर्षण नहीं होना चाहिए। आकर्षण यदि किसी के प्रति है भी तो पहले उसको परख लीजिए कि उसका स्वभाव तो उचित है ना, कहीं बाह्य आवरण ही तो नहीं जो मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। और जब तक स्वभाव की मधुरता ना दिखे तब तक उस व्यक्ति से गुरु का, मित्र का, आदि आदि जो भी संसार के संबंध है, उन संबंधों को स्थापित मत कीजिए। ये मैंने अपने अगले गुरु से सीखा। अब पतंगा में तो भैया यही गुण है, और क्या क्या गुण है अब ढूंढो लाओ। और कल मुझे पता है ज्यादा मेरे पास में पर्चियां नहीं आने वाली हैं, लेकिन आप लोग ऐसे उदास नहीं हो जाना, हमारी तो पड़ी नहीं। अब हम क्या करते हैं, मेरे को कभी कभी लगता है कि आप इतने भाव दे देते हो कि पूरी कथा उन्हीं में हो जाती है, यहाँ क्रम ही नहीं आगे बढ़ पाएगा। और फिर एक तो ऐसे ऐसे महारथी हैं, वो हमको पर्ची मिलती है 1:30-2 बजे, वही मेरे अध्ययन का समय है, उसी समय मैं पर्ची भी पढ़ता हूँ, उसी समय मैं अपनी भागवत जी के आगे विषय भी देखता हूँ। और हमारे एक पंडित जी तो इतने महान है, जब मैं तैयार होकर बाहर मंच पे आने लगता हूँ तब देते हैं, बोले महाराज जी 2 और। मैंने अब इनको कहाँ पढ़ूं, कब नंबर दूं, क्या बोलूं? बोले ये अभी देके गए। मैंने कहा जय हो, अब इनके कल पढ़ेंगे। अब मेरे कमरे में ग्रंथों से ज्यादा तो ये पर्चियां भरी पड़ी हैं। लेकिन अच्छा है, आप लोग लिखना बंद मत कीजिए, अपने भावों को सुदृढ़ बनाते रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब आगे के क्रम में प्रवेश करते हैं। बड़े आनंद के साथ हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत जी की मधुर कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमको बहुत आनंद आ रहा है, इतने विस्तार से इतना समय मिल गया है, धीरे धीरे बोलते चल रहे हैं आगे की ओर। और आज विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम में विराजमान हैं और मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। कल का प्रश्न याद है? माइक लगवा दें, कोई आके बताओ कल क्या प्रश्न था विदुर जी का? किसी को याद नहीं है। ऐसे कथा नहीं सुननी चाहिए भैया, याद रखा करो। मैंने पहले दिन कथा में बताया था ना, आप पूर्व दिन की यदि कथा भूल जाते हैं तो तामसी हो जाती है कथा। इसलिए वक्ता पूजनीय हो जाता है। क्यों? उसको बेचारे को सब याद है, मैंने पहले दिन क्या बोला था, मैंने तीसरे दिन क्या बोला था। और ये वक्ता होने का एक और गुण आ जाता है कि हम किसी और की भी कथा सुनते हैं तो उसकी भी याद रहती है कि उसने कब कहां क्या बोला था। विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, हे मैत्रेय मुनि, कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विल्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज का प्रश्न था, संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन प्रभु इतने परिश्रम करने के बाद भी उसको सुख क्यों नहीं मिलता? और सुख ना मिलने के 5 कारण हमने कल बताए थे, क्यों सुख नहीं मिलता। इतने सुंदर सुंदर सूत्र यहां प्रकट करा रहे हैं श्री दत्त भगवान। आप लोगों को तो लिखना ही चाहिए ये सब बातें। अब 5 में से 2-3 सूत्र तो याद ही होंगे, पर 5 याद हों। क्या कारण है हमको सुख क्यों नहीं मिल पाता? सबसे उचित कारण क्या है कि व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है, यही उसकी सबसे पहली गलती है। सुख एक फल है बंधुओं, और फल देने का अधिकार ठाकुर जी का है, हमारा नहीं है। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है।
किसी कर्म से सुख मिले दुख मिले, ये अधिकार देना ठाकुर जी के वश में। आप क्यों विचार कर लेते हो पहले से? इसलिए मन में पहले ही कोई योजनाएं मत बनाओ कि मैं ये करूंगा तो ऐसा मिलेगा। 1 महीने के लिए दत्त धाम नासिक कथा करने के लिए आ रहा हूं, मैं निश्चित सत्य बता रहा हूं, मैं कोई पूर्व से विचार करके नहीं आया कि वहां ऐसे करूंगा, ऐसा रहूंगा, ये करूंगा, ऐसे बोलूंगा या ऐसा होगा, इस विषय को नहीं। 1 महीने कथा कर पाऊंगा इसकी भी मेरी गारंटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कल भी कथा सुना पाऊंगा। ये तन है, देह है, नश्वर है, ठाकुर जी के हाथ में है, कब चला जाए कुछ पता थोड़ी है। इसलिए आप केवल अपने प्रेजेंट में रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, फल छोड़िए ठाकुर जी के हाथ में। उनसे तो केवल इतना कीजिए, मैं कर्म कर रहा हूं, आपने मुझे हाथ पैर दिए, बुद्धि दी, मन दी है, अब इससे जो मुझे मिलना चाहिए, जो मेरे लिए उपयोगी हो, उचित हो, आप मुझे प्रदान करो। दुनिया भर के टोने टोटकों में लगे हैं लोग अपने कार्यों को सिद्ध कराने में, दुनिया भर के यत्न करने में लगे हैं लोग कि कैसे भी हमारे जीवन के दुख सुख सब सही हो जाएं। अरे ठाकुर जी पर कर्म स्वयं करना है, फल के लिए निर्भर ठाकुर जी पर रहना है। फल के लिए निर्भर रहो ठाकुर जी पर, आपको जो प्रिय लगे वो मुझे प्रदान करो। सूरदास जी की पंक्ति है, जैसे राखो वैसे रहूं। आप जैसे रखोगे नाथ, मैं वैसे रहूंगा। मेरी कोई अपनी भाषा, अपना कोई भाव नहीं है। तो सबसे पहले अगर जीवन में आपको शांति चाहिए तो सुख की कामना से कोई भी कर्म करना बंद कर दीजिए, और किसी भी कामना से कर्म करना बंद कर दीजिए। केवल कर्म पर ध्यान रखिए, भगवान को देने दीजिए जो आपके लिए उचित हो, उसको स्वीकार कीजिएगा। तो एक कारण यह बताया था, और भी 2-3 कारण बताए थे। दूसरा कारण हमने बताया कि कर्म करो पर कृष्ण संबंधी होकर के करो। अपने कर्म में स्वयं की प्रसन्नता का भी भाव किंचित भी मत रखो कि मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए करना, नहीं, मेरे ठाकुर जी इसमें प्रसन्न हैं इसलिए मुझे करना है, मेरे ठाकुर जी की सेवा हो पाएगी इसलिए मुझे करना है। अभी कल परसों कुछ आए थे, एक बालक आया था, उनके माता पिता बोले महाराज जी अब ये इतनी सी अवस्था में भजन कर रही है, हमें तो चिंता होती है आगे चल के कैसे होगा, क्या होगा। महाराज जी आजकल इतनी विडंबना का विषय हो गया, युवा भक्ति करते हैं तो माता पिता चिंता करते हैं। मैं अधिकतर, मेरे को कथा में कहीं भी जाऊं तो वहां एक परिवार तो ऐसा मिलता ही है, बोले महाराज जी आप इसको थोड़ा समझाओ, ये ज्यादा ही भक्ति भजन भाव में लग गया है, आगे चल के कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा, गृहस्थाश्रम में कैसे जाएगा। तो हम एक बात कहते हैं, भैया भजन मार्ग में नहीं होता, व्यसन मार्ग में होता तो आपको चिंता नहीं होती। चिंता जिस विषय की होनी चाहिए उसकी तो है नहीं कि हमारे बच्चे चलो कम से कम गलत तो नहीं कर रहे हैं, उससे प्रसन्न नहीं है, बल्कि इस बात की प्रसन्नता है कि ये भक्त बन गए हैं, अब आगे कैसे होगा। अरे आजकल महाराज जी सुधरा हुआ होना बुरा है, और मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं, दत्त धाम में नियमित रूप से रहने वाले जो लोग हैं, वो अगर संसार में संसारी किसी व्यक्ति के यहां रहने चले गए, या तो वो व्यक्ति भाग जाएगा घर से, या दत्त धाम में रहने वाले वापस आ जाएंगे, वो कहीं और रह ही नहीं पाएंगे। क्यों? यहाँ के नियम क्या है? 10-11 बजे तक लास्ट सो जाओ, 3:30-4 बजे से उठना शुरू हो जाते हैं लोग बाग, सब जा जाके गंगा जी नहाओ, गंगा जी स्नान करने जाओ, जल भर के लाओ, उसी जल से फिर प्रसादी निवृत्त होगी, वही प्रसादी पाओ, जो बनेगा सबको एक साथ पाना है। दत्त भगवान की पंचपदी में जाना, लेट हो गए तो कान पकड़ के खड़े रहो। इतने नियमित रूप से भक्तिभाव रूप से यहाँ के लोग रहते हैं, संसार में कहीं रह पाएंगे? या तो वो भाग जाएंगे जिनके यहाँ जाएंगे, या फिर यही वापस, वो तो नहीं भागेंगे, वो क्यों जाएंगे, हम ही को ही वापस आना पड़ेगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज की तारीख में अगर आप सुधरे हुए हो, आप नियमों से रहते हो, आप ठाकुर जी की सेवा प्रणाली का में रहते हो, तो आप संसार के स्वीकार के अधिकारी नहीं हैं। संसार आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। ब्याह नहीं हो रहे लोगों के, क्यों? भक्ति भजन वाले हैं, इनसे कैसे ब्याह करें, या वो स्वयं भय में हैं, हम किससे ब्याह करें, जिससे ब्याह करें वो कहीं व्यसनी ना हो। आजकल तो उल्टा नियम चल गया है। पहले महाराज जी जन्म कुंडली आदि मिलवाते थे, अब लड़का लड़की आपस में चर्चा कर लेते हैं, बोले तुमको पीना पसंद है, बोले हाँ पसंद है, तो ठीक है फिर तुम ब्याह कर लेते हैं, दोनों पिया करेंगे बैठ करके। तुमको ऐसा करना पसंद है, बोले हाँ, अरे तो फिर कुंडलियों को रहने दो, पंडित जी की बात छोड़ो, फिर तो दोनों की पटेगी जमेगी, चलो। ऐसी भावना, मतलब आज सुधरा हुआ होना शाप हो गया है। एक व्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति उसको संसार स्वीकार नहीं कर पा रहा, और ना भी करे, हमें चाहिए भी नहीं कि कोई स्वीकार करे। बड़ी विडंबना है संसार में। लेकिन चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए माता पिता को कि हमारे बालक भजन मार्ग में आ गए, अरे ये तो अच्छा है ठाकुर। और एक बात आपको मैं तो कहता ही हूं कथा में, आपके बच्चे के चाहने से वो भजन मार्ग में नहीं आया है,
ठाकुर जी चाहते थे इसलिए वो आया है, उसके पूर्व के प्रारब्ध थे इसलिए वो आया है, ठाकुर जी से उसका कोई संबंध है इसलिए वो आया है, वो अपनी चाह से तो कभी नहीं आ सकता। और इसकी चिंता मत करो, ठाकुर जी पर निर्भर रहो, ठाकुर जी कोई व्यवस्था करेंगे उचित, सबकी करते हैं ठाकुर जी, उसकी भी करेंगे, उसकी और अच्छी करेंगे। भक्तों के साथ महाराज जी दो ही स्थिति है, या तो उसको पूर्ण रूपेण अनुकूल व्यक्ति मिल जाएगा या फिर पूर्ण रूपेण प्रतिकूल मिलेगा। अनुकूल मिलेगा तो दोनों मिलकर के भजन भाव करेंगे, सेवा करेंगे, और प्रतिकूल मिलेगा तो मतलब यह समझ लीजिए कि ठाकुर जी की और विशेष कृपा है उस पर कि प्रतिकूल पति या प्रतिकूल पत्नी मिली है। क्यों? ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि आप अपने उस हिस्से के प्रेम को भी किसी और को दो, वो भी मुझे ही दो, वो भी ठाकुर जी को ही दो, इसलिए ठाकुर जी ने अनुकूल जोड़ी नहीं बनाई, प्रतिकूल बना दी। अनुकूल बना दें तो कृपा, प्रतिकूल बना दें तो और बड़ी कृपा। तो ठाकुर जी पर निर्भर फल के लिए रहो, कर्म के लिए नहीं। कर्म स्वयं पर निर्भर रहो, मुझे करना है, हाथ पैर बुद्धि ये सब दिए कर्म करने के लिए, पर ये सब क्या करते हैं? पड़े रहते हैं, हाथ पैर बुद्धि मन ये सब आलसी हो गए, पड़े पड़े केवल फल का विचार करते रहते हैं, इसलिए मानव अपने जीवन में असफल हो जाता है। अरे इनको कर्मशील बनाइए, इनको गतिशील बनाइए, इनसे परिश्रम करवाइए, कर्म अपने ऊपर निर्भर करो, फल ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। तो ऐसा जीवन जीने लग जाओगे, जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि आपने सुख की कामना से कर्म ही नहीं किया था। तो कर्म से भले ही आपको कितना भी कष्ट मिले, आपको पीड़ा नहीं होगी। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। श्री विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं और श्री मैत्री मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। विदुर जी महाराज ने अगला प्रश्न किया, बोले भगवान ये सब भगवान का ही है, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? क्या जरूरत थी ठाकुर जी को सृष्टि बनाने की? तब मैत्री मुनि कहते हैं ये भगवान का क्रीड़ा विलास है, ठाकुर जी की क्रीड़ा है। एको हम बहुश्याम, ठाकुर जी अकेले होते हैं, उनका मन नहीं लगता, ठाकुर जी के मन में भावना आती है कि मैं बहुत होना चाहता हूं, तभी ये सृष्टि प्रलय सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है, और इस प्रकार ठाकुर जी क्रीड़ा करते हैं। तो श्री विदुर जी महाराज ने क्रॉस क्वेश्चन किया और ये बहुत अच्छा तर्क था। विदुर जी महाराज सामान्य नहीं है भैया, ये विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं कि क्रीडाया मुद्यमुर्भस्य कामश्च क्रीडिशान्यत स्वतस्त्रप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यत। भगवान आप कह रहे हैं ये ठाकुर जी का क्रीड़ा विलास है? बोले जी, जो स्वयं तृप्त है, जो स्वयं मुक्त है, जो किसी के वश में नहीं है, ऐसे परमात्मा के चित्त में ये संसार जन्य क्रीड़ा की भावना कैसे आ सकती है? प्रश्न समझ में आया? मुझे खेलना है, ये तो मन का स्वरूप है, मुझे खेलना है, ये तो एक इच्छा है, और इच्छा परमात्मा के चित्त में तो कभी नहीं आती, ये तो मानवों के चित्त में आती है। हम मानवों के पास मन है, इसलिए उस मन में इच्छाएं प्रकट होती हैं। और मन किस लिए है हमारे पास? क्योंकि हम संसार में बंधे हुए हैं, हम लोग अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, हम लोग संसार के विषय भोगों में संलिप्त हैं, माया का आक्रमण है हमारे ऊपर, इसलिए मन में इच्छाएं प्रकट होती हैं और इसीलिए हम पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। पर परमात्मा तो इन सबसे परे है, परमात्मा को तो कोई माया नहीं है, परमात्मा को तो कोई बंधी नहीं है, परमात्मा की तो कोई मन नहीं है, तो फिर ये क्रीड़ा की इच्छा उनके चित्त में कैसे प्रकट हो गई? प्रश्न सदैव ऐसा होना चाहिए कि उत्तर देने वाले को भी 2 मिनट सोचना पड़े कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। और फिर आपने एक बात कही कि भगवान ने क्रीड़ा के रूप में पूरी सृष्टि को बनाया, और फिर दूसरी बात आप ये कहते हैं कि सृष्टि के कण कण से लेकर के और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वस्तु तक सब में ठाकुर जी विद्यमान है, सब में भगवान है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो फिर भगवान मेरे इस प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का उत्तर, 2 प्रश्न किए एक साथ, दूसरा प्रश्न क्या करते हैं कि भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रे स्वस्थित अमुष्य दुर्वगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। इतना अच्छा प्रश्न है। अच्छा, अब ये थोड़ी तत्व ज्ञान की चर्चा है, जरूरी नहीं है हमेशा आपको प्रिय प्रिय भाव ही सुनने को मिले, कभी कभी जो है रसायन कड़वी दवाई भी लेनी चाहिए। ध्यान से, करेला की सब्जी भी खानी चाहिए खून साफ के लिए, वो बात अलग है, मैं नहीं खाता हूं, पर कभी कभी तो खा लेता हूं। तो ये सब जो चर्चाएं हैं ना, इनमें रुचि थोड़ी कम बन पाती है, पर अगर ध्यान से सुनो तो बहुत सुंदर विषय।
विदुर जी महाराज के दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि प्रभु मुझे यह बताइए कि भगवान जो परम स्वतंत्र हैं, जिनको किसी प्रकार का बंधन नहीं है, जिनके पास कोई माया का लेश नहीं है, संसार का कोई भी भाव जिनका स्पर्श नहीं कर सकता, जो स्वयं मुक्त हैं, ऐसे परमात्मा के चित्त में क्रीड़ा का विलास कैसे हो सकता है? क्रीड़ा की भावना कैसे हो सकती है? और दूसरा मेरा प्रश्न यह है, मान लिया कि भगवान ने क्रीड़ा करके संसार बनाया, तो संसार के हर वस्तु में ठाकुर जी विद्यमान हैं, तो जब कण से लेकर के अणु तक, परमाणु तक सब में भगवान हैं, तो फिर किसी को दुख और किसी को सुख क्यों होता है? कोई सुंदर कोई कुरूप क्यों होता है? कोई छोटा कोई बड़ा क्यों होता है? कोई मोटा कोई पतला क्यों होता है? कोई धनी कोई निर्धन क्यों होता है? जब सबके भीतर एक तत्व भगवान है, एकत्व सम भगवान है, तो फिर सब लोग भिन्न भिन्न क्यों हैं? और भगवान मेरी एक बात और सुनिए। बोले क्या? यदि सबके अंदर भगवान है तो फिर मानव को तो पीड़ा होती है, मानव को तो सुख होता है, मानव को तो दुख होता है। क्या ये सब क्रिया ठाकुर जी को भी लगती है? उस परमात्मा को भी लगती है? कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हैं। और श्री मैत्रेय मुनि, बंधुओं ये प्रसंग कैसे चल रहा है? ठाकुर जी ने जो जो मैत्रेय मुनि को ज्ञान उपदेश किया, विदुर जी जो प्रश्न करते हैं, मैत्रेय मुनि ठाकुर जी के सुनाए गए उपदेश में से उत्तर देते हैं कि ठाकुर जी ने जो मुझे सुनाया उसमें ठाकुर जी ने ऐसा बताया था, ऐसे कहते हैं। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले कि राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का एक उत्तर भगवान ने मुझको दिया था, वही मैं तुमको सुना रहा हूं। क्या है उत्तर? सेयं भगवतो माया यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य पार्पण्यमुत बन्धनम् कि यथा जले चन्द्रमसः कंपादेस्तत्कृतो गुण दृश्यते सन्नपि दृष्टो आत्मनो नात्मनो गुणः। इतना सुंदर उत्तर देते हैं, अद्भुत। पहली बात, बोले तुमने एक प्रश्न किया कि क्या भगवान के चित्त में क्रीड़ा विलास हो सकता है? भगवान तो परम मुक्त हैं, उनके चित्त में क्रीड़ा विलास कैसे हो गया? परीक्षित, विदुर, ये भगवान की माया है। ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं। ऐसा प्रतीति होती है कि ये उनके मन की बात है, कि वो चाहते हैं कि वो क्रीड़ा करें, पर वास्तविकता में उनकी क्रीड़ा का मन भी नहीं है। वो प्रतीति ऐसी करवाते हैं कि उनकी इच्छा है, पर वो परमात्मा है। उनकी इच्छा दिखती है हम लोगों को, पर जो लोग तत्वज्ञानी होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, जो गुरुजनों के आश्रय में रहकर के भगवान के परिपूर्ण भाव को समझ चुके हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती। जो अज्ञान मूढ़ विषय भ्रमण कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ऐसा चाह रहे थे, ठाकुर जी की इच्छा थी, ठाकुर जी की भावना। देखा जाए उनकी कोई इच्छा नहीं है, पर अपनी माया से वो क्रिया ऐसी करते हैं कि हमको देखने पर लगता है कि उनकी इच्छा है, पर वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है। ये भगवान की माया है। उनकी इच्छा है ये भावना भी चित्त में उत्पन्न होना, ये भी माया करवाती है, पर ठाकुर जी तो नित्य मुक्त शुद्ध है, उनकी कोई इच्छा नहीं। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान एक एक्टर हैं जो अपनी ही द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को स्वयं ही निर्माण करके, फॉलो करके उसमें अपना एक रोल कर रहे हैं, और हम दर्शनार्थी हैं। हमको देखने पर लगता है कि ओहो इनको कष्ट हो गया, अरे देखो इनसे ये बिछुड़ गया, अरे इसका मित्र मिल गया, अरे इसको ये खा रहा है, ये बैठा है, ये पी रहा है। लेकिन वास्तविकता में तो वो तो केवल उनका विलास है, उनकी वास्तविक में कोई इच्छा नहीं। ठाकुर जी इच्छा से परे, उनकी कोई इच्छा नहीं। और दूसरा तुमने प्रश्न किया कि भगवान एक एवैष सर्व क्षेत्रे स्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। जब भगवान सब जगह विद्यमान है, सब प्राणी में विद्यमान है, सब जड़ चेतन वस्तु में विद्यमान है, तो फिर ये भिन्न भिन्नता क्यों है सब में? कहीं पर लड़ाई, कहीं पर प्रेम क्यों है? कहीं पर दुख, कहीं पर सुख क्यों है? कहीं पर अच्छाई, कहीं पर बुराइयां क्यों है? जब सब जगह भगवान है तो सब जगह एक रस्ता क्यों नहीं है? और दूसरा तुमने भाव कहा कि अगर सब में भगवान है तो क्या भगवान को मानव को होने वाली या संसार में होने वाली गतिविधि ठाकुर जी को लगती है? इसका उत्तर देते हुए श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्थित कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्ट्वा आत्मनो आत्मनो गुणः। विदुर, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात्रि में आकाश में अवस्थित होता है, बोला हाँ,
लेकिन जलाशय में जाकर के देखोगे तो वही चंद्रमा की किरणें एक दूसरा रूप धारण करके उस जलाशय में दिखने लग जाती हैं। बोले जी, अब जल में तुम कितनी भी क्रीड़ा करो, पत्थर फेंक दो, कुछ भी कर दो, तो जल में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है चंद्रमा का, वो विक्षिन्न सा दिखाई देता है, वो हिलता डुलता दिखाई देता है, उसमें क्रियाओं का दर्शन होता है। पर मूल चंद्रमा जो है वो एक रस रहता है, वो अपने रूप से कभी विच्छिन्न नहीं होता। ठीक उसी प्रकार वह जलाशय हम सब प्राणी मात्र और जीवात्मा और इस सृष्टि की हर एक कण वस्तु है, और उस जलाशय पर प्रतिबिंब पड़ने वाला जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो श्री परब्रह्म है। वो प्रतिबिंब के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है। अब हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख कष्ट, काला होना, गोरा होना, सुंदर होना, कुरूप होना, बुद्धिहीन होना, बुद्धियुक्त होना, या संसार की हर प्रकार की गतिविधि होना, ये सब हमको अनुभव लगती हैं, पर मूल चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं होता। हमारी स्थिति बिगड़ती है तो हमारे अंदर दिखने वाले चित्त में जो ठाकुर जी हैं, ऐसा लगता है कि वो भी विचलित हुए हैं क्या, पर होता है ऐसा कुछ नहीं। मूल चंद्रमा तो अपने स्वरूप में ही रहता है, वो अपने स्वरूप से कभी विच्छिन्न नहीं होता है। विदुर जी महाराज तो बड़े आनंदित हो गए, बोले जय हो भगवान, आपके इस ज्ञान चक्षु ने मेरे हृदय के अंधकार को विच्छिन्न कर दिया। मैं अभी तक इसी भाव में रहता था कि अगर वो परब्रह्म हैं तो फिर उनके चित्त में योजनाएं कैसे आ जाती हैं, क्योंकि चित्त में योजनाएं तो उनके आती हैं जो माया जाल में हो। परंतु आज आपके भाव ने मुझे पुष्ट कर दिया, आज आपके भाव से मुझको ये पता चला कि वास्तविकता क्या है। भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठाकुर जी सृष्टि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। आपने अभी बताया कि उनका क्रीड़ा विलास है, तो किस प्रकार यह सृष्टि का प्रसंग प्रारंभ होता है, कृपा करके मुझे बताओ। अब बंधुओं, यहां सृष्टि प्रसंग है भगवान का। कल हमने सृष्टि प्रसंग नहीं कहा था क्योंकि 2-3 जगह भागवत जी में सृष्टि प्रसंग कहा गया। अब यहां हम सृष्टि प्रसंग सुनेंगे, बहुत अच्छा है। हमको मुकुंद काका पहले बोले कि महाराज जी सृष्टि प्रसंग थोड़ा कम बोलना, बोर हो जाते हैं, पर वो सृष्टि प्रसंग सुंदर है। सृष्टि प्रसंग का प्रारंभ करने से पूर्व श्री मैत्री मुनि प्रलय का प्रसंग सुनाते हैं। बोले प्रलय जान जाओ तो सृष्टि तुमको अपने आप समझ में आ जाएगी कि कैसे होती है। अब ये पूरा विषय बहुत विस्तृत है, मैं अपने मति से इसको एक जगह संजोग करके सुनाऊं, क्योंकि एक नियम और चल रहा है ना कि हमको सारे अध्याय स्पर्श करने, 335 अध्यायों का स्पर्श करते हुए चलना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। करताल बजा के गा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना वो कितना सुंदर होगा, वो कितना हे सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, हे सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, वो जो गाते हैं उनकी महिमा, मनवांछित फल पाते हैं। जो गाते हैं उनकी महिमा, मनवांछित फल पाते हैं। जो गाते हैं उनकी महिमा, मनवांछित फल पाते हैं। जो गाते हैं उनकी महिमा, मनवांछित फल पाते हैं। वो धन्य घड़ी समझूंगा उस दिन, जिस दिन तेरा दर्श होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। श्री दत्त भगवान की
दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। हे दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भक्तों का ही तू ही एक सहारा है। भटके हुए हम भक्तों का ही तू ही एक सहारा है। ओ भटके हुए हम भक्तों का ही तू ही एक सहारा है। भटके हुए भक्तों का तू ही एक सहारा है। जग में पार उतरने को तेरी भक्ति का सुमिरन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो नाम तुम्हारा तारनहारा तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ओ जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भाग से गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा भैया। बहुत सुंदर है ठाकुर जी। नैन पलक लागे नहीं। पलक जो हैं ये हमारे वश में होती हैं। नैन पलक लागे नहीं बिन देखे। हमारे ब्रज रसिक कहते हैं, बोले ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। बोले इतने सुंदर हैं कि हमारी समस्त इंद्रियों में एकमात्र ये पलक ऐसी हैं जो हमारे वश में नहीं होती। ये कितनी बार झपकती हैं हमको पता नहीं, और हम कभी सोच के नहीं झपकते। कई बार श्वास भी हम सोच के लेते हैं। सब इंद्रियां सोच से ही कर्म करती हैं, पर ये पलक हमारे वश में नहीं होती। ये स्वतंत्र होती हैं। इनको जब झपकना है झपक। आप जिस दिन इन पर हक जमाना प्रारंभ कर दोगे, पलकों को सोचने लग जाओगे नहीं तुमको खुले रहना है, सो इनमें से मोटे मोटे अश्रुबिंद गिरने लगेंगे। आप सब चीज सह सकते हो लेकिन अपने पलकों को अपने वश में नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं नैन पलक लागे नहीं। बोले जब ठाकुर जी सन्मुख आ जाते हैं तो हम कैसे हो जाते? बोले अनमिश,
हमारी पलकें जो हैं वो झपकना भूल जाती हैं, वो नीचे आ ही नहीं पाती हैं। आप प्रयास भी करोगे कि मुझे नेत्र बंद करने, तो नेत्र बंद हो नहीं पाएंगे। ऐसा ठाकुर जी का रूप है। तो सृष्टि का प्रसंग से पहले प्रलय का प्रसंग सुनिए, प्रलय कैसे होता है। और प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले कि जब प्रलय आना होता है तो सबसे पहला लक्षण क्या है प्रलय का? सबसे पहला लक्षण है कि ऋतु परिवर्तन होने लग जाएगा। गर्मियों के समय पर बारिश होगी, बारिश के समय पर गर्मी पड़ेगी, सर्दियों के समय पर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, और धीरे धीरे ऐसा वातावरण हो जाएगा कि शीतकाल, जो शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, ये तो खत्म ही हो जाएगी, सर्दी तो पड़ेगी ही नहीं। सबसे पहले वर्षा ऋतु बंद होगी, वर्षा होनी बंद हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे शिशिर ऋतु चली जाएगी, केवल और केवल एक ऋतु रह जाएगी, ग्रीष्म ऋतु। गर्मी पड़ा करेगी, बस वर्षा होनी बंद हो जाएगी। उसी से पहले सब नाश होना प्रारंभ होगा, क्या कि फसल आदि ये सब होनी बंद हो जाएंगी। फिर लोग इसमें भी बुद्धि लगा करके जैसे तैसे दवाइयों से फसल उगा दिया, उनको खा के लोग मर जाया करेंगे। इस प्रकार का प्रलयकालीन समय आएगा। और वर्षा ऋतु बंद होगी कितने दिनों के लिए? 100 वर्षों के लिए। 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो जाएगी। केवल और केवल सूर्य तपायमान होंगे, और प्रति वर्ष सूर्य का तेज पिछले तेज से अधिक हो जाएगा। 12 सूर्य आकाश में प्रकट हो जाएंगे। 12 सूर्य एक साथ, अलग अलग 12 सूर्य नहीं होंगे, एक ही सूर्य में 12 सूर्यों के समान तेज उत्पन्न हो जाएगा, और वह पृथ्वी को तपाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? वर्षा 100 वर्षों के लिए चली जाएगी तो नदियां सूख जाएंगी। नदियां सूख जाएंगी, सारे पोखर तालाब आदि सब, तो सबसे पहले जल का संचार खत्म। जल जैसे ही खत्म होगा तो वायु खत्म होने लग जाएगी। धीरे धीरे तड़प तड़प करके लोग मरने लग जाएंगे। लेकिन मानव इतना बुद्धिमान होगा उस समय पर, वो फिर भी किसी ना किसी उपाय से जीवित रहेगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा उस समय पर भी। पर तभी क्या होगा? वर्षा बंद हो गई, हवा भी बंद हो गई, फसल आदि भी बंद हो गई। खाएंगे क्या? मानवों को खाना प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? शेषनाग के सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी रखी हुई है। शेषनाग अपने सैकड़ों फनों से आग के गोले पृथ्वी के ऊपर फेंकेंगे। क्या हाल होगा? हम लोग तो बचेंगे ही नहीं, पूरी पृथ्वी जल करके राख हो जाएगी। इस प्रकार प्रलय आएगा। वो पिक्चरों में दिखाते हैं, सुनामी आ गई, पूरी पृथ्वी पानी पानी हो गई, आदि आदि। हर प्रकार से अलग अलग, देखो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हर प्रलय में एक श्रेष्ठ होता है, कभी जल प्रधान होता है, कभी अग्नि प्रधान होती है, कभी आकाश प्रधान होता है, कभी वायु। ठाकुर जी की इच्छा है किस तत्व को कह दें कि तुम आक्रमण कर दो, तो कभी जलाशय में डूब जाते हैं। पर मुख्य रूप से ये अग्नि में तपने वाला प्रलय है। और अभी प्रलय नहीं होगा कलयुग के बाद में, कलयुग के बाद में पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं कि भगवान कल्कि आएंगे, और कल्कि आकर के जब पूरे विश्व का संहार करेंगे तो जो गिने चुने धार्मिक लोग बचेंगे वो शयन करेंगे, और जब पुनः उनके नेत्र खुलेंगे तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और सतयुग पूर्ण फिर से शून्य से सब कुछ प्रारंभ होगा, धीरे 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 फिर सब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आदि आदि ऐसा होगा। प्रलय कब आती है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 बार बीत जाते हैं, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 साल की आयु पूरी होती है तब प्रलय आता है। और प्रलय में ब्रह्मादि देवता भी चले जाते हैं, केवल मानव नहीं जाते। तो अभी तो प्रलय बहुत लंबी है, अब उसकी ज्यादा गहराइयों में जाना है तो फिर हमारे यहाँ गुरुजन बैठे, इनसे आप ज्यादा पूछ लेना। ये आपको मनु का नाम भी बता, अभी कौन से मनु चल रहे हैं, और प्रलय आना होगा उस समय कौन से मनु होंगे, इंद्र कौन होंगे उस समय, वहां इंद्र की पदवी पर कौन बैठा, ऐसा ऐसा पूरा वर्णन किया गया है। तब जाकर के प्रलय आएगा। ये सब पदवियां हैं देवताओं की, ये कोई एक ही देवता नहीं, इनकी पदवियां बदलती रहती हैं, इन पदवियों पर नए नए लोग बैठते रहते हैं। तो प्रलय सुनिए, पूरी पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। 12 सूर्य आकाश से तपाएंगे, और सहस्त्र मुखों से शेषनाग अग्नि के गोले पृथ्वी के ऊपर फेंकेंगे। पृथ्वी का मानव तड़प तड़प करके मर जाएगा, और पूरी पृथ्वी एक ऊपले की तरह, आपके यहां कहते गोबरी की तरह लाल लाल हो जाएगी, जल जाएगी। और फिर क्या होगा? बोले जितनी समुद्र आदि सब सूख चुका है, तो समुद्र, नदियां, जल जो भी आकाश में उड़ करके भाप बन के बादल बन के गए थे, 100 वर्षों के बाद उन बादलों का आगमन होगा, और वे सब बादल आकर के सांबर तक वर्षा करेंगे। 100 वर्षों तक वर्षा होगी। पहले 100 वर्षों तक पृथ्वी को तपाया जाएगा, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल राख हो जाएगी पृथ्वी, तब 100 वर्षों तक वर्षा होगी। और उस वर्षा में क्या होगा? पूरी पृथ्वी कैसी हो जाएगी? जैसे गोबरी को जला दो पूरी तरीके से, जब पूरी
भस्म हो जाए, उसमें पानी डाल दो, क्या होगा? भस्म पानी में मिल जाएगी, बहने लगेगी। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड भस्म बनकर के जलाशय में बहने लगेगा। तब विराट भगवान अपना मुख खोलेंगे और श्वास भीतर को लेंगे। संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड जो अब राख बनकर के जलाशय में मिल गया, सब कुछ भगवान के मुख में होकर के गर्भ में चला जाएगा। फिर ठाकुर जी योग निद्रा में शयन करेंगे, ठाकुर जी सो जाएंगे। बंधुओं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 साल होते हैं, तब विराट भगवान का एक दिन होता है। सोचो, हमारा कोई अस्तित्व पता भी होगा भगवान को, हम कहां के कौन हैं? कुछ अता पता भी नहीं होगा हमारा ठाकुर जी को, लेकिन फिर भी वो सबका ध्यान रखते हैं। हम कितने भाग्यशाली, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी लीला सुनते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और वो भी रिटर्न में प्रेम हमको देते हैं। ऐसे परब्रह्म विराट भगवान की ज्यादा विषय सुन लिए ना आपने, तो महाराज रात में भी वही देखेंगे फिर आपको। भयाभय नहीं है, पर उनका रूप ऐसा है, उनका 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 वर्णन ऐसा है भागवत जी में। तो मैं तो कभी कभी विराट भगवान को पढ़ने के बाद फिर से बरहा पीड़म नटवर बपू कर्ण यो कर्ण कारम विव्रत वासा कनक कपसम वही जयंतीम चमालाम, मैं वही ठीक है भैया। विराट भगवान को हम ज्यादा देख ही नहीं पाते, उनके एक रो में। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, ये जो प्रलय हुआ है, ये केवल हमारी पृथ्वी और हमारे ब्रह्मांड का नहीं हुआ है। भगवान के एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। उन करोड़ों ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड हमारा, उस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी पर हम रहते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय होता है। एक बार वो हमारे ब्रज की कथा है कि श्यामा श्याम दोनों लीला कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी तो लीला विलास हमेशा वृंदावन में चलता ही रहता है, ठाकुर जी का आज भी चल रहा है। तो श्री उद्धव जी महाराज, ठाकुर जी के परम प्रिय सखा, वो ठाकुर जी की निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने लगे। हमारे ब्रज में कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, ये 3 कुंज होती हैं। कुंज में सबका प्रवेश है, हम लोग जहां तक जाते हैं वो कुंज है, लेकिन वहां जा जा करके जब स्वयं को अधिकारी बना लेते हैं तो फिर हमारा निकुंज में प्रवेश हो जाता है। तो फिर निकुंज उपासी अलग दिखने लगते हैं वृंदावन में। निकुंज वृंदावन में जो आपको दिख रहे हैं वो सब कुंज उपासी हैं, पर वृंदावन में रह रह करके, वृंदावन की उपासना कर करके, वृंदावन की रज माथे से लगा करके, वहां के लीला विलास सुख ठाकुर जी की सेवा करके, संत जनों का संग करके, फिर आपको निकुंज में प्रवेश मिल जाता है। तो निकुंज में प्रवेश करने वाले भक्त अलग ही दिखते हैं। उनका सुख केवल और केवल श्यामा श्याम का लीला विलास है और कुछ नहीं है। वो चीर पहन करके वृंदावन में रहेंगे, संत जनों के, ब्रजवासियों की यहाँ की टूक पा करके रहेंगे, पड़े रहेंगे कुंजन के कोने में, श्याम राधिका गाते रहेंगे। ये निकुंज निकुंज। और निवृत्त निकुंज क्या है? बोले निवृत्त निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है, केवल श्यामा श्याम है वहां पर। कुंज में सब कुछ है, निकुंज में केवल सखियां हैं और श्यामा श्याम हैं, और निवृत्त निकुंज में केवल श्यामा श्याम और कोई नहीं है। वहां तो कोई वही प्रवेश करता है जिसको ठाकुर जी या श्री जी जिस पर प्रसन्न हो गए। जैसे हमारे सूरदास, ये निवृत्त निकुंज में है। जैसे भक्तिमती मीराबाई, ये निवृत्त निकुंज में है। ये ठाकुर जी के अंतःपुर में है, बिल्कुल अंतरंग, वहीं रहते हैं। हमारे वृंदावन में ऐसा नहीं माना जाता कि सूरदास आदि ये सब इन्होंने प्राण त्यागे, नहीं। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हम जरा सा वृंदावन को स्पर्श करते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। महाराज जी, हमारे वृंदावन की रीति है कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कभी किसी अन्य लोक में नहीं जाता। स्वयं महादेव कहते हैं कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला वो निवृत्त वृंदावन में पहुंच जाता है।